बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम माँ बाप? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम सब के मामलात में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो आज का जो सवाल है ये बड़ा यूनिक सा और मुनफरिद सा सवाल आया है और ये एक ख़ास सवाल था जो मेरी ख्वाहिश थी कि ये सवाल हो और ये हुआ है। और ये जो आज का सवाल है ये कोई दुनियावी नहीं है, उर्दू का नहीं है, फ़ारसी का नहीं है, बल्कि ये अरबी से है और कुरान शरीफ से एक सवाल आया है, कुरान करीम के हवाले से एक सवाल आया है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में भी कुछ ना कुछ पेश कर सकूँ। तो सवाल आज का ये आया है कि ये जो लफ्ज़ अलिफ लाम मीम है, इससे कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज़ होता है और ये अलिफ लाम मीम जो लफ्ज़ आया है कुरान करीम में ये क्या है। तो पहली बात याद रखें, अलिफ लाम मीम ये एक नहीं है बल्कि तीन है। अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। इसी ज़िम्रे में एक हदीस सुनते जाइए। आका इस्लाम ने फरमाया कि जो कुरान पाक का एक लफ्ज़ या एक हर्फ तिलावत करता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। तो ये तीन है, इसका मतलब ये है कि आपने जब अलिफ लाम मीम को तिलावत फरमाया या आपने तिलावत किया तो इससे आपको 30 नेकियां हासिल हुई। ठीक है, तो अब इसकी वजाहत में मैं आता हूँ कि अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तयात में से है। अब हरूफ मुक़त्तयात क्या है, इसके बारे में जो उलमा ने लिखा है उसका एक खुलासा जो मैं पेश कर देता हूँ। उलमा कहते हैं कि हरूफ मुक़त्तयात जो हैं ये अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। इसका इल्म अल्लाह ताला ने या अपने पास रखा है या आका अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। यानी होता है ना कि कोई बात ऐसी होती है कि आप हर किसी से नहीं करते और वो एक राज़ होता है और वो राज़ फिर आप किसी एक को बता देते हैं। तो अल्लाह ताला के राज़ों में से ये एक राज़ है, इसका इल्म आका अलैहिस्सलाम के पास है। तो अब हरूफ मुक़त्तयात जो हैं ये कितने हैं या कौन कौन से हैं, ये इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियो में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये एक लेक्चर में नहीं हो सकता। तो मैं इंशाल्लाह आइंदा एक दो वीडियोज़ इस पर ही बनाऊँगा अब, तो आप लोग इनको लाजमी सुनिएगा। तो आज जो सवाल आया हरूफ मुक़त्तयात में से अलिफ लाम मीम में आया है, अलिफ लाम मीम के हवाले से आया है। तो सवाल ये था कि ये कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है हरूफ मुक़त्तयात में से और कौन कौन सी सूरत का आगाज़ जो है इससे होता है और वो सूरत कहाँ कहाँ है और कुरान पाक में उस सूरत का कितनवां नंबर है। तो याद रखिए, पहला जो इसका आगाज़ है वो कुरान पाक की दूसरी सूरह से होता है जो पहले सिपारे में है, सूरह अल बकरा। ठीक है, पहली सूरत अल फातिहा है और उसी के साथ सूरह अल बकरा से आगाज़ होता है पहले सिपारे में। तो ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है और यहाँ पे अलिफ लाम मीम जो है ये पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ सूरह आली इमरान है जो तीसरे सिपारे में है, यानी जहाँ पे सूरह बकरा ख़त्म होती है तीसरे सिपारे में जाकर, उसी के बिल्कुल साथ ही आगे जो सूरत आगाज़ होता है वो आल इमरान है और वो भी अलिफ लाम मीम से ही आगाज़ होता है। ये दो मकामात हो गए। इसके बाद सूरह अल अनकबूत है जो 20वें सिपारे में है। ठीक है जी, और ये कुरान पाक का 29वां सूरा है। ठीक है, इसका आगाज़ भी जो है वो अलिफ लाम मीम से ही होता है। इसके बाद सूरह रूम आती है जो 21वें सिपारे में है। ठीक है, और इसका आगाज़ जो है अलिफ लाम मीम से होता है। इसके बाद सूरह लुकमान आती है, इसका आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है, यह भी 21वें सिपारे में है। इसके बाद सूरह सजदा है जो भी 21वें सिपारे में है और इसका आगाज़ भी अलिफ लाम मीम से होता है। ठीक है, अब हरूफ मुक़त्तयात जो हैं ये मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। तो ये कुरान पाक में कुल जो इससे जो सूरतों का आगाज़ होता है वो 29 है। यानी कुरान पाक में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये 29 मरतबा इस्तेमाल हुआ है हरूफ मुक़त्तयात में से। ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ हैं, जिनमें से 29 में से 6 मरतबा जो है अलिफ लाम मीम इस्तेमाल हुआ है। बाकी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जो है इस्तेमाल किए गए हैं। यासीन, सूरह यासीन शरीफ है, सूरह कलम है 29वें सिपारे में, वो नून से आगाज़ होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो है मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में अर्ज़ कर दूँगा। तो जो आज का सवाल था सूरह अलिफ लाम मीम के हवाले से, तो मैंने अर्ज़ किया है कि अलिफ लाम मीम भी हरूफ मुक़त्तयात में से है और इससे 6 सूरतों का आगाज़ होता है। पहली सूरह अल बकरा पहले सिपारे में दूसरी सूरह है, फिर तीसरे सिपारे में सूरह आल इमरान है जो दूसरी सूरह है, ये भी अलिफ लाम मीम से आगाज़ होता है। उसके बाद आप 20वें सिपारे में चले जाएँ तो अनकबूत है, ये 29वां सूरा है और अलिफ लाम मीम यहाँ पे तीसरी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आगे के 3 सूरतें जो हैं वो 21वें सिपारे में ही हैं, रूम, लुकमान और सजदा। ये 30वीं, 31वीं और 32वीं सूरा है कुरान पाक की और इनका आगाज़ भी अलिफ लाम मीम से होता है। इस तरह कुल मिला के ये 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है।
तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं बाकी जो हैं हरूफ मुक़त्तियात वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल हुए हैं और किस किस सूरत में इस्तेमाल हुए हैं, किस किस सिपारे में है और उन सूरतों का कितना नंबर है और सिपारा कौन सा है, मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में अर्ज़ करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।